जी नमस्कार, आप सबको हार्दिक प्रणाम प्रमोद कुमार शर्मा की ओर से। जी तो प्रोग्राम लेकर के हम हाजिर हैं। अटपटे सवाल, चटपटे जवाब। चटपटा। हम सब चटपटा खाना चाहते हैं, इसीलिए तो बर्गर बीजा इतने बिकने लगे। बहरहाल साहब, जोगा सिंह कैद सर को आमंत्रित करता हूं। पन्नाराम मारवाल साहब सबसे पहले आए हैं। जोगा सिंह जी को मैं अभी ऐड करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे हमारी वॉल पर आएं और जवाब दें आप सबके सवालों का। तब तक हो जाए फिर। श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया, कृष्ण पिया मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया। सलाम सर। बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामना, धन्यवाद प्रमोद भाई और सभी श्रोताओं का और दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। इस 9वें एपिसोड के अंदर जो आपने बड़ी मेहनत से तैयार किया है और हमारे श्रोताओं के ढेरों सवाल लेकर आप उपस्थित हैं 9वें अंक के लिए और सभी को आपने आमंत्रित किया है। सभी का स्वागत है। जी कैद साहब, स्वागत है कैंडल लाइट में। आज अच्छा कैंडल लाइट आ गई क्या? कोई बात नहीं है, स्वागत है, बहुत बढ़िया। ये लो। हाँ, मैंने सोचा गिटार नहीं बजाया, आपने बजा दिया, शुक्रिया। पन्नाराम जी मारवाल सर के बाद आए हैं राम कुमार रेवाड़, सादुल शहर से आकाशवाणी के नियमित श्रोता हैं और वैसे फेसबुक पर भी हमारे बहुत नियमित मित्र हैं। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। धंजू छोटी हैट अनूपगढ़ से हमारे साथ जुड़ते हैं नमस्कार के साथ। नमस्कार। पन्नाराम मारवाल साहब भेजते हैं राम राम जी। राम राम। तो सर, आप कहें तो आज का पहला सवाल लूं। जी, जैसा हार्दिक इच्छा आपकी। जी, पहला सवाल भेजा हाँ है एक शंकर जी, धाकड़। धाकड़। बॉम्बे, अच्छा, स्वागत है। जी, शंकर धाकड़ इंदौर से हमारे साथ सवाल पूछ रहे हैं। जी। हमेशा चाय चाय हमेशा हम्म। हमेशा चाय से ज्यादा केतली ही गर्म क्यों होती है? वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। क्योंकि चाय जो है वो गर्म होती है, हम डालते हैं उसके अंदर, लेकिन केतली उसकी सारी गर्मी सोख लेती है अपने में। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, क्या गर्मी को धन्यवाद। सुखाया आपने। जी हम्म। सर, अगला सवाल भेजा है कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह ने हनुमानगढ़ से और आप पूछते हैं सर कि जादूगर हाथ की सफाई क्यों दिखाता है? क्योंकि वो सभी की नजरों की सफाई कर देता है ना। क्या बात है, क्या बात है। बगराज स्वामी हमसे सवाल पूछते हैं, कीकर होसा। के करो सा उथड़ा देने लाग रहा। अच्छा जी, अगला सवाल है हमारे पास। इसको भेजा है डॉक्टर नगेंद्र कौर ने। आप जी, लिखती स्वागत हैं, है। आपने पूछा है सत्य के मार्ग में ही बाधाएं क्यों होती है? अकेला होने के कारण। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। मगर धन्यवाद जीत धन्यवाद। आखिरकार सत्य की होती है। जी, अगला सवाल हनुमान तिवारी पूछते हैं, दिन दुगना और रात चौगुना क्यों? हनुमान तिवारी। क्योंकि रात लंबी होती है ना सर्दियों में। अगला सवाल मुकेश कुमार पूछते हैं, अगर आपकी उम्र 20 साल कम हो जाए तो?
तो वैसे भी तो धीरे धीरे कम ही हो रही है ना, 20 साल कम होने में भी टाइम लगेगा। अभी मोगेम्बो को जाने में 20 साल बाकी है। हाँ, सो जी, ये इतने लोग हैं, इतने लोग जाने कहाँ देते हैं। हाँ, पकड़ लेगा कोई ना कोई, प्रमोद शर्मा पकड़ लेगा पीछे से। जी जी जी, भगवान बिल्कुल। आपकी उम्र लंबी रखे जी। सुरेश मेघवाल साहब आए हैं। कहावत है कि नहीं याद आएगी दादी क्यों नहीं, नहीं याद हाँ, आएगी दादी क्यों नहीं, नानी याद आएगी दादी क्यों नहीं। जी, नानी याद आएगी दादी क्यों नहीं याद आती। क्योंकि दादी के पास तो हमेशा रहते, उसका जो है ना, जितना भी बच्चे को प्यार मिलना होता है उसका कोटा पूरा कर चुका होता है। नानी के पास तो कभी कभी जाना होता है ना, इसलिए उसका प्यार ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नानी घर जाऊंगा, दही रोटियों खाऊंगा, पाँच सौ जद खा ले भैया। हाँ, फिर आप अमर अटपटे सवाल लिख दो। जी, जी बिल्कुल, आप लिखिएगा अटपटे सवाल चटपटे जवाब, जोगा सिंह कैथ सर और प्रमोद जी की वॉल पर रात 8 बजे बुधवार को, हर बुध माफ करें हर गुरुवार को हाँ आपके जवाब दिए जाएंगे। और ये जवाब देंगे जोगा सिंह कैथ सर, सवाल पढ़ेंगे प्रमोद शर्मा। तो प्रमोद शर्मा अपनी हाँ ड्यूटी निभा रहे हैं। अगला सवाल पढ़ रहे हैं अमरपुरा जालू खाट से, हमें देख रहे हैं जगदीश वर्मा। जी। कहते हैं आदमी होते तो आदमी होते तो, हम्म आदमी होते तो। तो मतलब आदमी नहीं है अभी कोई। हाँ, मैं आदमी होते तो पूछा है ना। हाँ, तो पूछा है। हाँ, तो फिर जितने होते उतने ही होते, बढ़ते घटते नहीं। घट जरूर जाते, बढ़ते नहीं फिर। बहन सरिता सिंह हमें देख रही झारखंड से, एक छोटे से स्वागत। गांव से, वहां से। और लिखा कि दोनों को मेरा प्रणाम। हाँ बहना, खुश हो, बहुत बहुत खुश हो। और जी, आशीर्वाद। अगला सवाल जी, शुक्रिया। अगला सवाल हर्षद भाटी की ओर से है। सवाल नहीं है, प्रणाम किया है, प्रणाम हुक्म। जी जी, आपको शुभकामनाएं, थैंक यू, धन्यवाद। जी, अगला सवाल नहीं है। सुदेश शर्मा जी राम राम करते हैं। और है राम राम। अर्जुन दान चारण सर ने नमस्कार जी लिख के भेजा है। बहुत बहुत स्वागत। जी, बलदेव पुरोहित सर हमें देख रहे हैं हनुमानगढ़ जंक्शन से। जी, धन्यवाद, इन्हें स्वागत। जी, इन्हें लाल सलाम। और भंवरलाल मारवाल देख रहे हैं, उन्होंने करबद्ध प्रणाम किया आपको। आपको भी दोनों हाथों से शुभकामनाएं। अब सवाल आ गया सर, तैयार हो जाइए। स्वागत। हर्षद हर्षद भाटी सर पूछते हैं, क्या शक की कोई जो बीमारी है, इसका कोई इलाज है। हाँ, इसको दोबारा बोले, मेरे पास सही नहीं पहुंची आवाज। ये पूछते हैं, क्या शक की बीमारी का कोई इलाज है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इजी है, इजी इजी। इजी में से ई पहले लगा दीजिए, बस इलाज हो गया। शक से पहले बल ई लगा दीजिए, इश्क हो गया ना, जी जी, तो फिर सारी हाँ प्रॉब्लम हाँ, दूर हो जाती है। ये भी सवाल आगे आएगा, दोबारा पलट के बताऊंगा आपको आगे। बलदेव पुरोहित अच्छा, सर कहते हैं अभिनंदन जी जी। स्वागत। जी जी, आगे जो सवाल है वो ओम पारिक सर जो है रावत सर से हमें देख रहे हैं, नमस्कार दोनों को लिखा है। शुभकामना। और ये पंजाबी में नाम आया है जी, तुलसी दास मेवा सिंह। राम राम सर जी। तुलसी। हाँ, तुलसीदास होगा जी, तुलसी देव है की, मैंने तो आंदी नहीं पंजाबी। अच्छा, चलो कोई नहीं, जितनी आती है उतनी पढ़ लो।
वैसे राम हिंदी राम से सर जी काफी। लिखा आपको। अच्छा जी, बहुत बहुत राम राम। जी हिंदी से काफी मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सिखा दो ना। हम्म। जी। ओम पारिक जी। पूछते हैं कि आप दोनों हम्म। अगर हम्म। अनपढ़ होते तो क्या हम्म। होता। फिर हम अन्न पाड़ते रहते, फिर आपके सवालों के जवाब नहीं देते, और जवाब देने भी पड़ते तो फिर लट से जवाब देते। पन्नाराम मारवाल साहब सवाल पूछते हैं, अगर फेसबुक नहीं होता तो हमारे अटपटे सवालों के चटपटे जवाब कैसे मिलते। हाँ, ये बात भी सही है। अच्छा, ये सवाल पूछा है। जी। अच्छा, अटपटे सवालों के चटपटे जवाब कैसे मिलते, हम्म। इतना ही है, आगे पीछे कुछ हाँ नहीं पूछा। ये इतना ही पूछा इन्होंने कि फेसबुक नहीं होती तो हमारे अटपटे सवाल कैसे पूछते, हम कैसे पूछते। हाँ, तो फिर प्रमोद शर्मा जी फेसबुक की जगह एक थोबड़ा पोथी बनाते, तो उसके ऊपर सवाल जी जवाब जी। करते हम। थोबड़ा पोथी समझ गए ना, मैं राजस्थानी में बोल रहा हूँ। मजा आ गया राजस्थानी में। तो आप से बढ़िया कौन बोल सके हुक्म। आप तो हाँ, आकाशवाणी सूरतगढ़ में है। हाँ, फेसबुक, तो फिर राजस्थानी में बनाते हैं हम अपनी एक बढ़िया सी कोई चैनल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं थोबड़ा पोथी। थोबड़ा पोथी। कैद साहब अठे राजस्थानी जी। भाषा से माने याद आयो कि काल एक दिन पहला राजस्थानी रा मशहूर लोक गायक दप्पू खां साहब चालता रहा। बारी उम्र घणी ही पण मैं बहुत ही बढ़िया कलाकार रहा। और बारी हार्दिक श्रद्धांजलि आप देवा प्रोग्राम में। बहुत बहुत नमन। नमन। बारो एक गानो सा। जी। बारो एक गानो मेरी एक ओली हुंगार सुनाऊं आपने। आजकल वो बिल्कुल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। प्यारे प्यारी मूमल हाले चाले मूमल प्यारी प्यारी मूमल जी सर ये। बहुत बढ़िया याद किया आपने, और उनको बहुत जी सच्ची श्रद्धांजलि सभी श्रोताओं की तरफ से, हमारी तरफ से, और जितने भी उनके गायन के आशिक रहे हैं उन सब की जी जी। तरफ से नमन। सलाम नमन। डीवाईएसपी ओम प्रकाश चौधरी साहब हमें देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं जगह का पता नहीं, क्योंकि वे गुप्त रहते हैं आमतौर पर, गुप्त हाँ, यात्राओं पर डीवाई रहते हैं। हाँ, डीवाईएसपी का नाम ही इसका गुप्त ही होता है। जी जी। रवि गैदर साहब सवाल पूछते हैं, जी। बिजली के नाम में बिजली का क्या मतलब है जी। बिजली के नाम में बिजली का क्या मतलब है। बोली बड़ा है। जली, जली का मतलब जलना। हाँ 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 हाँ। बी का मतलब बिल। बिल। यो क्या बड़ा, बात यो है बड़ा क्या। है, यो बड़ा है, फिर बिल आवे जद। आपने मेरे को याद दिला दिया, मुझे बिजली का बिल भरना है कल, मगर कल तो कैसे नहीं, भर ऑनलाइन पाऊंगा। भर दी। नहीं नहीं, ऑनलाइन भर दीजिए। जी 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 अभी तो जेब खाली है, देखता हूँ फिर। नहीं, वो आ, तो मोबाइल तो खाली नहीं होगा, मोबाइल तो भरा हुआ है। हाय हाय मेरे मोबाइल की सारी खबर आपको। पन्नाराम मारवाल साहब कहते हैं ये गुलदस्ता आपको भेंट कर रहे हैं, गुल भेंट कर रहे हैं, वो एक फूल भेंट क्या कर रहे हैं गुलाब बात का। है, बहुत बहुत स्वागत है हृदय से। जी। धंजू छोटी हेड अनूपगढ़ से सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल थोड़ा ऊपर चला गया। कहते हैं कि फेसबुक मेल है कि फीमेल है जी। ये दोनों है। आज अभी इस टाइम 8 बजे से लेकर ये कार्यक्रम खत्म होने तक तो मेल रहेगी, और जब प्रमोद जी कृत करेंगे तो दोनों हो जाती है। बहुत ये खूब फेस देख अच्छा जवाब दिया। ये ये फेस देख करके अपने आप को चेंज कर लेती है।
अर्जुन दान चारण साहब सवाल पूछते हैं, मौत और कुत्ते की मौत में क्या फर्क है? जो अपने आप आए वो तो मौत, जो हमारी गलती की वजह से आए वो जी, बेमौत, यानी कि हाय कुत्ते की हाय, मौत। क्या कहा आपने। और अब जो है अगला सवाल भजन बेरवाल साहब ने पूछा, बहुत ही प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा निक्का जा सवाल है जी। ये पूछते ने कि शादी के कार्ड पर जी हम्म। और सो क्यों छपा हम्म। रहता है लड़के लड़की के नाम से पहले? अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है, लड़के के नाम के पहले ची, और जो और दुल्हन होती है उसके, लड़की के नाम से पहले सौ और का भी लिखा होता है। का ठीक है, का। समझा। तो ची का मतलब है चिंताग्रस्त हो जाना। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। और सौ और का मतलब है 100 बार। 100 का मतलब 100 बार मानने के हमें का, है ना। हाँ, 100 बार मैं तो पड़ चिंत कुएं में, हमें क्या मतलब। हाँ, हमें का, ठीक है। हमें का। और उनकी वाह, चिंता ही नहीं है। जी जी। विक्रम गोदारा सर का सवाल है, होली इस बार इतनी लेट क्यों है? भाई देखो, राजस्थान में कितनी जगह ओले पड़ गए, इतनी ठंड बढ़ गई, तो उसका भी तो मन नहीं करता ना रजाई में से निकलने के, भाग जाने को। मुकेश भरनोवा सवाल पूछते हैं, सत्य कड़वा ही क्यों होता है सर? क्योंकि वो इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेता ना, कि उसके अंदर कोई मिर्च मसाले लगे हों, इसलिए वो कड़वा ही रहता है। वाह वाह, क्या कहने। झूठ सफेद ही क्यों होता है, जोगा सिंह जी राम नारायण कोसरिया सवाल पूछते हैं। अच्छा जी, सफेद झूठ सफेद ही क्यों होता है? वो इसलिए होता है जी, सफेद क्योंकि उसके ऊपर आप मन मर्जी का रंग हर आदमी अपना चढ़ा सकता है, इसलिए उसको सफेद रखा गया है। और अगर बहुत। झूठ काला होता तो उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं, हमें मुसीबत हो हाय जाती हाय, ना। हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। धन्यवाद। परविंदर, शुक्रिया। परविंदर सिंह कंग फ्रॉम कैलिफोर्निया सवाल वेरी पूछते गुड, हैं, स्वागतम। हाउ आई कैन आस्क ए क्वेश्चन, हम्म। यानी मैं सवाल कैसे पूछूं? हाँ, घरवाली से डरते हो इसलिए आपके मन में अभी तक डर बैठा हुआ है कि सवाल कैसे पूछूं, और पूछने के बाद पूछते हैं कैसे पूछूं। रोशन सिंह ने हमारी महफिल को रोशन किया इस सवाल के साथ। पूछते हैं, ये मजाक जो है वो उड़कर जाता कहाँ है, मजाक कहाँ उड़कर जाता है? अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। जब मजाक उड़ाया जाता है तो सब अपना मुंह खोल लेते हैं, हा 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 हा। फिर उसमें घुस जाता है। वो तो गया, आपके अंदर भी गया इतनी देर में तो। हम, जी। अगला सवाल सर, अगला सवाल राजेंद्र कोचर पूछते हैं, ये दिल है हिंदुस्तानी, ये दिल है हिंदुस्तानी, तो दिमाग क्या है साहब? है दिमाग भारतीय, शुद्ध भारतीय। क्या बात है, क्या बात है। और ये सवाल पूछते हैं हमारे से महेश सुथार, कहते हैं चोर चोर सगे भाई क्यों नहीं होते? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने, बड़े अनुभव की बात पूछी है इन्होंने, लगता तो ऐसा ही है कुछ। वो इसलिए होता है कि सगे भाइयों में जब बंटवारा करेंगे ना तो उसमें झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। हैं? उत्तर दे दिया आपने। ओह, मेरे को अब समझ में आया। जी सर। धन्यवाद।
अगला सवाल, शुक्रिया सर। साजन हाँ गांधी साहब का सवाल है। साजन हाँ गांधी साहब का सवाल है, और ये सवाल आप याद करें, हर्षद भाटी जी को आपने जवाब दिया था कि इश्क कर लो शक खत्म हो जाएगा। यहाँ सवाल ये है कि इश्क क्या है? इश्क क्या है? वाह 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 वाह। जब तक इश्क है वो तभी तक है जब तक शादी नहीं होती, और जैसे शादी हो गई तो फिर सिर्फ और सिर्फ शक ही रह जाता है। ई हट जाता है। ई हट जाता है। अब समझ में आ गया। हाँ, कई बार क्या है कि कोई, प्रमोद भाई, हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब ऐसे भी आ गए हैं कि जो तुरंत समझ में ना आए, हो सकता है कल समझ में आए, परसों समझ में आए, तो बिल्कुल हंस लेंगे कोई। बिल्कुल 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 ये भी बिल्कुल। हाँ, ये भी ठीक है। आप अब आप माई बाप हो, प्रोग्राम के गेस्ट हो, आप कुछ भी कह सकते हो। वैसे हुआ यूं था कि एक बार एक चिड़ियाघर में एक आदमी चिड़ियाघर देखने आया, तो उसने सबको एक लतीफा सुनाया। सब जानवर जोर जोर से हंसे, लेकिन गधा नहीं हंसा। वो व्यक्ति अगले दिन फिर आया, उसने देखा कि बाकी सारे जानवर तो चुप है, खाली गधा हंस रहा है। हम्म मैनेजर से उसने पूछा, मैनेजर साहब जरा ये बताइए, कल ये गधा चुप था, आज ये हंस रहा है, और कल सारे जानवर हंस रहे थे, आज चुप है, इसका क्या कारण है? हम्म तो मैनेजर ने कहा कि बाकी सब जानवरों को कल ही चुटकुला समझ में आ गया था, गधे को आज आया है। जी, तो आपने हमें खैर, गधा बना दिया। खैर, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, इसका मैं ये निवेदन करना चाहूंगा सभी श्रोताओं से, है कि वो इसको अन्यथा ना ले। जी बिल्कुल बिल्कुल, अन्यथा ले भी नहीं सकते, अन्यथा तो सब आपने ले लिया। जी, हाँ। वो सारा बुरा बुरा आपने अपने पास रख लिया, अच्छा अच्छा लोगों में बांट दिया। शुक्रिया सर, बहुत आपको धन्यवाद। सलाम, आपकी आपकी पवित्रता को सलाम। सर, अगला सवाल पूछा है कुलदीप पारिक ने। जी। सर, कुलदीप पारिक सवाल पूछते हैं, बीन भैंस के आगे ही बजाया जाता है, पीछे क्यों नहीं बजाया जाता? आगे बीन बजाएंगे तो दूध देगी, और पीछे बीन बजाएंगे तो मुंह देगी। गोबर देगी। जी शुक्रिया। अगला सवाल है, अशोक वर्मा सवाल पूछते हैं, आजकल ऐसे स्वस्थ, मनोरंजन और ज्ञानवर्धक प्रोग्राम कम क्यों हो रहे हैं? हाँ, नहीं, कम नहीं है। आप देखिए, आप सवाल पूछते रहिए, हफ्ते के हफ्ते हम आ रहे हैं आपकी सेवा में। हाँ, जब हम प्रमोद भाई पोस्ट करते हैं कि फलां दिन ये कार्यक्रम है, तो अटपटा सवाल लिखिए। मैं भी पोस्ट करता हूँ विज्ञापन टाइप इसका बना करके कि गुरुवार को प्रोग्राम होगा 8 बजे। कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, अटपटे सवाल लिख दीजिए। लिखते नहीं है तो फिर थोड़ी मुसीबत हो जाती है। लिख दें तो बहुत अच्छा है, और जितना लिखेंगे उतना कार्यक्रम चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, हौसला अफजाई होती रहेगी। जी सर, सवाल लिख करके भेजा है बाड़मेर से मान सिंह राठौड़ साहब ने। ये लिखते हैं, इस इस लोक के सारे इंसान इंसान कब बनेंगे? बहुत बहुत बढ़िया। मैं ऐसे सवाल का स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है, और इनके लिए मेरा निवेदन ये है जवाब के तौर पर कि सबकी छोड़ दीजिए सबकी बातें, सिर्फ अपने आप के बारे में इंसान बनने की सोचिए, तो सबके सब इंसान बन जाएंगे। शैलेंद्र चौहान सवाल पूछते हैं, आदमी हमेशा औरत के आगे आगे ही क्यों चलता है? भाई, आदमी ये तो बड़ा हमेशा औरत के आगे आगे क्यों चलता है? बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया प्रमोद भाई, इन्होंने। जवाब दे दूं? सर, आपसे खतरनाक तो कोई नहीं है ना। इससे ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है? चलिए, पूछा है, आपने कहा है। जी वैसे आपकी फोटो स्टिल हो रही है अभी, मैं जवाब दे देता हूँ ताकि समय जी जी हमारे श्रोताओं का बचे। तो इसका जवाब ये है, जी। हाँकने वाला हमेशा पीछे ही चलता है।
जी, हाँकने वाला हमेशा पीछे ही चलता है। हाँ, अब आप तक मेरा जवाब पहुंच गया है, हमारे श्रोताओं तक भी पहुंच गया होगा। जी जी। और इसको अब इसलिए मैंने आगे खतरनाक कहा अगले, था। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा था, खतरनाक ही खतरनाक कह सकता है। जी। अ, विनोद चौधरी सवाल पूछते हैं, ये अटपटे का चटपटे से क्या संबंध होता है? हाँ तो भाई प्रमोद भाई, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, इसमें सिर्फ अ और च का अंतर है। दोनों अगर आपस में एक्सचेंज भी हो जाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड कितना वेरी गुड। बढ़िया। ओम पारिक, बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़ी सी हेरा फेरी करनी पड़ेगी। अगला सवाल ओम पारिक की ओर से रावत सर से सवाल पूछते हैं। सर, सवाल कुछ यूं है, एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो, एक सवाल तुम करें। बहुत बढ़िया गायन है आपका प्रमोद भाई, धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ढंग से पूछा है। अब इसका आपसे जवाब भी सीखा सुन सर। लीजिए। हाँ, अब जी इसका जी। जवाब भी इन्होंने कहा है कि एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करें। इसका मैं उत्तर देना चाहूंगा। एक जवाब मैं करूं, एक वाह जवाब वाह तुम करो, हर वाह वाह, जवाब का जवाब ही जवाब ही हो। जवाब हो। वाह वाह जोगा सिंह जी, क्या बात है, क्या क्या खूबसूरत गाया है, शुक्रिया। आकाशवाणी से गजलें भी प्रसारित हुई हैं सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने बजाई है सर, हमने बजाई, हमने अनाउंसमेंट हम्म, किए हैं। रोशन सिंह बिल्कुल। सवाल पूछते ने, जी। रोशन सिंह जी सवाल पूछते ने, हर कोई कहता है कि टाइम नहीं है, टाइम कहाँ गया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। देखिए जी, पहले तो टाइम दीवार पे लटका रहता था, फिर वो कलाई पे बंध गया, और हम्म। फिर वहां वहां से भी भाग गया। अब मोबाइल में हम्म। घुस गया। हाँ, यहाँ से भी भाग के अब देखिए कलाई पे मोबाइल में घुस गया। बिल्कुल सही दर्शन दिए जी हैं जी मोबाइल जी, के आपने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये सर, अब अगला सवाल जो है वो सवाल है पन्नाराम मारवाल साहब का, हरि सिंहपुरा से। आप सवाल पूछते हैं, मच्छर दिन ढलने के बाद ही क्यों आते हैं सर? क्यों भी, आप भी तो नौकरी करके दिन दिन ढलने के बाद ही तो घर लौटते हो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और अब जो अगला सवाल है वो पूछा हमसे धंजू 34 हेड से, धंजू ने, कहते हैं कि सदियों से मर्द लाख चाहे फिर भी औरत की बराबरी नहीं कर सका, वो क्या चीज है जिसकी वो बराबरी नहीं कर सका? ये भी बहुत अच्छा संजू जी ने सवाल पूछा है, और इसका जवाब भी बड़ा अच्छा सा मैं देना चाहूंगा। वो उत्तर है, जी। सिर्फ दो दो अक्षरों में है, एक शब्द का उत्तर है, और वो उत्तर है नहीं। लीजिए, अब मैं चलता हूं अगले सवाल की ओर से, स्क्रीन पे चलता हूं। रवि माथुर लिखते हैं, रेडियो की दुनिया के दो महान जादूगरों को मेरा नमस्कार। आपको भी हमारा अभिवादन। थैंक यू रवि माथुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर दाखड़ हमें देख रहे हैं और राजेश मोहता हमें देख रहे हैं। राजेश मोहता, रविदत्त मोहता जी, रमेश मोहता जी, तीन भाई हैं और तीनों ही बहुत प्यार से प्रेम से सृष्टि की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने सवाल पूछा है, कवि भी है ये कहते हैं जी, भैंस गई पानी में का क्या मतलब है? भैंस गई पानी में, आपके मुसीबत को बुलाने के लिए। ठीक है, ये तो पहले से मुसीबत से घिरे हुए, आप और मुसीबत में घेर दोगे इनको। जी, किशन कोडेचा पेंटर, प्रोग्राम में सितार, साथ में सभी के अटपटे सवाल
बहुत अच्छा लग रहा है इनको जी, इन्होंने लिखा अच्छा लग रहा है, किशन कोड़ेचा पेंटर सर ने। और मैं अगला ओम पारी कहते हैं क्या खूब, बहुत अच्छा लगा। डीके बरोड़ सर कहते हैं जयराम जी की सर। जय राम जी की। अगला सवाल जे.आर. सोलंकी बिहानी की तरफ से। जे.आर. सोलंकी बहानी लिखते हैं, मुझे कोई सवाल नहीं सूझ रहा। जे.आर. सोलंकी कहते हैं, मुझे कोई हाँ हाँ सवाल नहीं हाँ। सूझ रहा। क्यों 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 क्यों? क्यों? क्योंकि ये सवाल तो सूझ ही गया ना। आप कैसे कह सकते हैं कि सवाल नहीं सूझ रहा? जी, विक्रम गोदारा सर का सवाल है कि सूरतगढ़ में तो धोरे है, फिर कॉटन सिटी कैसे हुई? हाँ, ये तो है कलाकारी हमारे किसान भाइयों की, कि वो धोरों में भी कपास उगा देते हैं। वेरी सलाम है गुड, उनको। सलाम, जय जवान जय किसान। कन्हैयालाल पारिक सर हमें देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम। और अगला सवाल मैं दौड़ के ऊपर जा रहा हूँ सर, मैं दौड़ के ऊपर जा रहा हूँ। राजेश मोहता के बाद में आए थे किशन कोड़ेचा पेंटर, और ओम पारिक सर ने क्या खूब लिखा। जे सोलंकी का सवाल हो गया, मुझे कोई सवाल नहीं सूझ रहा, ये जवाब दे दिया हमने। और किशन कोड़ेचा पेंटर हमें देख रहे हैं, ये इसके आगे सवाल जादूगर सम्राट त्रिकाल हमें देख रहे हैं। स्वागतम स्वागतम। इनका पूरा कार्यक्रम स्वागतम। मैंने देखा, और 2 बार देखा, लेकिन टिकट एक बार ही ली थी। अब एक आपको बार क्या तो बताऊं, जब आपने लाइव किया था तब देखा, और उसके बाद पूरा प्रोग्राम मैंने दोबारा फिर देखा, और उसके बाद फिर मैं रात को सोया था। तो एक टिकट के ऊपर मैंने 2 बार प्रोग्राम देख लिया ना। बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही हाय अच्छा लगा, हाय, बहुत ही सुंदर, क्या बात है उम्दा जवाब। सम्राट। और आपने बहुत ही अच्छी गहराई तक उनके कला को प्रकट करके, और बिल्कुल ही सहज भाव से उन्होंने लगा, मतलब जब बात कर रहे थे आपसे तो ये लगा ही नहीं है अभी कोई इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हम आमने सामने देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। बहुत ही सहज भाव से, सरल स्वभाव से उन्होंने उत्तर दिया है। सलाम। जी जी जी, कैंसर। जादूगर सम्राट त्रिकाल को मेरी ओर से सादर चरण स्पर्श, और मैं चलता हूँ आगे जगदीश वर्मा की तरफ से। आप अमरपुरा जालूखाट से सवाल पूछते हैं, अगर विज्ञान नहीं होता तो क्या होता जी? ये देखिए, ये तो कोई खास बात नहीं है। सबसे पहले ज्ञान आया, उसके बाद फिर विज्ञान आया ना। जगदीश वर्मा जी। सवाल पूछ रहे हैं, ये कोयले की दलाली में हाथ काले क्यों होते हैं? कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं होते, सफेद होते हैं। उनको बेच के जब जी पैसे जी। आते हैं तो हाँ, हथेली भर जाती है नोटों से। और कितने साबुन खरीद रहे हो, बोले कोई दिक्कत ही नहीं है, हाथ धोते रहो फिर आराम से। नहीं, उनको फिर धोने के, वो धोने का झंझट ही छोड़ देते हैं कि होने तो है नहीं है साहब, चलने तो ऐसे हाँ, ही। ये भी ठीक है। हाँ जी। डॉक्टर सत्येंद्र सिंगाठिया लिखते हैं, राधे राधे मनोज जी और कैट जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। जी। रवि गैदर हमें देख रहे हैं और लिखते हैं कि 30 मार्खा का असल मतलब क्या होता है जी? 30 मार्खा का असली मतलब आपको मैं बता देता हूँ, कि जिससे एक भी ना मरे, वो होता है 30 मार्खा। जी 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 जी। मोहन जोशी थिराना गांव से हमें देख रहे हैं, आप मेरे काके ससुर हैं और सुप्रसिद्ध भजन जी गायक दल्लूराम जोशी के बेटे हैं, जिन्होंने वो गीत जी हमारा आकाशवाणी से बजता है, रेडियो से बहुत बजता है सर वो,
मारी बिनती सुनो बारंबार, एक करनी मैया अर्ज करूं, थारी बिनती करूं, ये वाला भजन। जी सर। बहुत बढ़िया। तो मोहन जोशी जी को स्वागत है। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आगे शुभकामनाएं। ओम पारिक जी लिखते हैं कि सामान्य जीवन के रिश्तों में आपस में आप क्या लगते हो, हम दोनों। इतना आज 9वां अंक आप देख रहे हैं और बहुत ही आशीर्वाद के रूप में आप अपनी दुआएं हमें देते हैं। और हम दो ही क्यों, जितने भी नाम आप बोले जा रहे हैं वो सब एक ही रिश्ते में बंधे हुए हैं, इंसानियत का। जी जी, बहुत प्यारी बात कही। शंकर दान सवाल पूछते हैं, बहुत प्यारा सवाल पूछते हैं। कैद सर, प्रेम कितनी बार किया जा सकता है? हाँ, इसको थोड़ा ब्रेक आ गया था, दोबारा पढ़ें। शंकर दान सवाल पूछते हैं, कैद सर, जी। प्रेम 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 कितनी बार किया जा सकता है? प्रेम को जितनी बार चाहे आप उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन उनके स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। माँ के साथ प्रेम, बहन के साथ प्रेम, भाई के साथ, जोगा सिंह के साथ प्रेम, प्रमोद के साथ, और प्रमोद की धर्मपत्नी के साथ भी प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो नाम ही प्रेम है। जी 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 जी, ठीक है, आज मेरी पिटाई करवा के छोड़ेंगे आप। नहीं नहीं नहीं, नहीं आशीर्वाद। मैं उनको नहीं, हमारी बहू है, हम उसको आशीर्वाद देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम प्रकाश चौधरी सर ने सवाल पूछा है कि नमस्कार प्रमोद जी, मैं गुप्त कहाँ रहता हूँ, मेरा पदस्थापन इसमें गंगानगर में है और इस संबंध में पोस्ट भी डालता रहता हूँ, शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे। इस सवाल का जवाब आप दीजिए ना सर। देखिए, अब ये इन्होंने प्रश्न देखो कैसा लिखा है, पद स्थापित गंगानगर में हूँ, तो ये लिख देते ना कि भी पोस्ट मेरी गंगानगर में है और पद स्थापन मेरा जी ये जी है, तो सवाल जी बन जी। जाता ना, बढ़िया था। और सर एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, एक बात मेरी ओर से जी। भी आदरणीय ओम प्रकाश चौधरी साहब से, वो इसलिए मैंने कहा गुप्त रहते हैं कि आप इन दिनों मेरी वाल पर प्रकट नहीं होते, मेरे किसी भी प्रोग्राम में शामिल होकर के कमेंट नहीं करते। आज पहली बार इतने दिनों के बाद आप आए, आपको बार बार प्रणाम। अब जाना नहीं सर, आप मेरी वाल पे रहना हमेशा, वरना लोग मुझे मार देंगे। पुलिस वाले होते हैं तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है। बिल्कुल। अब एक बात मैं प्रमोद भाई आपसे भी कहना चाहूंगा, हैं? जी जी। इतने दिन आपने इनकी शिकायत नहीं लगाई, आज ये प्रकट हो गए तो आपने तुरंत शिकायत कर दी। वाह 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 वाह, धन्यवाद। अल्लाह मुझे माफ करे। जी जी। ओहो, आगे हम क्या बात चलते है। हैं। जी, आगे हम चलते हैं तो बलराम चीनिया जी सूरतगढ़ से मैं देख रहे हैं, उन्हें नमस्कार। और ये जगदीश वर्मा जी का नाम आ चुका है पहले। जी, ये सब हो गए हैं सवाल। अब आखिर में हम चलते हैं, रवि माथुर सवाल पूछते हैं कि अगर ऑरेंज ऑरेंज है तो लेमन येलो क्यों नहीं? भाई लेमन पर लेमन होगा ना, येलो कैसे हो सकता है फिर? ऑरेंज तो ऑरेंज है कैसे तो सर? लेमन लेमन होगा। जी हाँ। सर ये थे आज के सवाल। 8:40 हो चुके हैं, हमारा शो 10 मिनट ऊपर जा चुका है। आप कहीं तो और चलाएं या जी जलाएं जुदाई करके? बिल्कुल यही करना पड़ेगा। और एक निवेदन कर दूं, इस प्रोग्राम को आपकी वाल पे सभी लोगों ने लाइव देखा, और अगर ये प्रोग्राम किसी मित्र से छूट गया हो तो आपकी वाल पर दोबारा देख सकता है, मेरी वाल पे भी दोबारा देख सकता है, मैं उसमें शेयर कर दूंगा। और तीसरी जगह एक और है, मेरा फेसबुक पेज है, उस पे भी इसको आप दोबारा देख सकते हैं। हाँ, एक निवेदन, जब भी आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे जी, हैं, चौथी जगह भी है, तो चौथी जगह भी है। हाँ जी, जी
चौथी जगह भी है, वो है कि वो इस आप समय बता तमाम दीजिए। मित्र जी जितने भी मित्र देख रहे हैं, कृपया फटाफट अपनी वॉल पर प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए। बाद में आप अपने बिल्कुल मोबाइल में जब मर्जी देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे फेसबुक पेज पे भी आप इसको दोबारा देख सकते हैं। और कमेंट भले ही आप प्रमोद शर्मा की वाल पे करें, मेरी वाल पे करें, मेरे पेज पर करें, तो हम उन सबको आने वाले कार्यक्रम में जरूर जरूर शामिल करेंगे। और सर, अब अब आप आज के प्रोग्राम की आखिरी मेहमान जो आई हैं वो है सोनिया गुप्ता जी लुधियाना से। उन्होंने प्रोग्राम थोड़ा लेट से देखना शुरू किया है, तो वे वापस प्रोग्राम रिकॉर्ड उसको देख लें। और फिलहाल कैद सर, मैं चाहूंगा कि आप मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दें। जी आज जाने का क्या लोगे? आशीर्वाद दूंगा, मैं लूंगा तो नहीं। ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਸਰ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ 1000 ਸਾਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਮ ਰਾਮ, ਨਮਸਕਾਰ, शुभकामनाएं। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ।